पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था, संख्या पद्धति। ठीक है, किसी को ऐसा है कि उसमें कुछ डाउट है? पक्का? कितना परसेंट? 100%। आज हमारा दूसरा चैप्टर क्या है? क्या है? हाँ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी भिन्न एवं दशमलव। अब भिन्न क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले समझो कि भिन्न क्या होता है। जब भी हम किसी चीज को बटे के रूप में लिखते हैं ना, या अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें प्राइमरी संख्या बताई थी, सॉरी परिमेय संख्या बताई थी। परिमेय संख्या क्या है? तुमने से एक बताया कोई परिमेय संख्या? बता, जल्दी बताओ। परिमेय संख्या वह संख्या होती है थोड़ा जोर से। p अपॉन q के रूप में लिखते हैं बस, और जिन्हें क्या लिखते हैं हम? p बटे q के रूप में लिखते हैं। और q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। हो सकता है उसमें m अपॉन n लिखो, कुछ भी लिखो, और भी बोल सकते हैं a अपॉन b लिखो, c अपॉन d लिखो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, वो भी सारे चल पद है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम p अपॉन q इसलिए लिखते हैं, थोड़ा ये ज्यादा प्रचलित है। बैठ जाओ नीचे। अब हम बात करते हैं जिन्हें भी हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जिन्हें भी हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, मतलब जिन्हें भी बट्टे के रूप में लिखते हैं। इतना समझ आ ही रहा है? कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जो भी हमारे पास ऐसा है जिन्हें हम अंश, और इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम? अंश। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले क्या बोलते हैं? या हमारे, अब देखो हमारे पास दूसरा शब्द आ गया, जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम अंश और हर के रूप में, और जबकि ये भी नंबर होता है और ये भी नंबर ही होता है ना? वो भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक, ये भी इंटीजर्स होता है, वो भी नीचे वाले भी इंटीजर्स, ऊपर वाले भी इंटीजर्स। तो हमारा भिन्न किसे बोलेंगे? जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखते हैं। इसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, और इसे बोलते हैं नोमिनेटर। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नोमिनेटर, उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिससे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, और नोमिनेटर जिसमें हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे अंश और हर समझ के, अंश किसे बोलेंगे? ऊपर वाले को, और हर किसे बोलेंगे? नीचे वाले को। ठीक है, और अंश और हर को हम मिला के क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। ये समझ गए? सारे समझ गए? अब हम देखेंगे कि इस भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार क्या क्या है? प्रकार मतलब देखो, है तो सभी भिन्न ही है, मतलब किस किस प्रकार के भिन्न हो सकते हैं? एक वो भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, एक वो भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। दो प्रकार तो ये हो गए। और एक हो, अब जैसे हम मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला है तुम्हारा उचित भिन्न। क्या है? उचित। दूसरा है आपका विषम भिन्न, इसे सम भिन्न भी कहते हैं ऊपर वाले। ठीक है, विषम। तीसरा है मिश्र भिन्न। क्या है? वैसे बहुत होते हैं, और भी होते हैं मिश्र। देखो, तीन चीज हमारे पास हो गई, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। और भी प्रकार भी है, सतत भिन्न, एक और भी है सतत भिन्न। अब देखो मुख्य कौन सी है? तीन है सिर्फ। मुख्य कौन सी है? तीन है। सतत भिन्न तो भिन्नों को मिलके ही बनाया जाता है। ठीक है, एक भिन्न को अगर हम दूसरे भिन्न के नीचे लिखें तो सतत भिन्न। सतत मतलब प्राप्त, भिन्न के नीचे भिन्न। जैसे हम बोलेंगे 6/3 बटे 7 बटे 6 बटे 4, इस प्रकार से कैसे बन रही है? सतत बन रही है। सतत बन रही है मतलब परत बन रही है ना। देखो एक भिन्न हो गई, एक भिन्न, भिन्न के ऊपर नीचे अगर भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? सतत भिन्न। क्या बोलते हैं? सतत भिन्न बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ बात भी नहीं है। तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनुचित क्या होता है? अनुचित क्या होता है? अब देखो, तीन चीजें ये समझ में आ गई। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। और इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स, ये समझ गए? अब मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, समझाता हूं। हमारे पास तीन चीजें हो गई। इसको नोट कर लो, इसको नोट करोगे? चल रहने दो, इसको नोट रहने दो, इसको हम मतलब मैं ग्रुप में बैठा दूंगा। ठीक है, ये समझ के सारे लोग? अंश किसे बोलेंगे? हर किसे बोलेंगे? इंग्लिश वाला नोमिनेटर डिनोमिनेटर किसे बोलेंगे? और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? भिन्न भी बोलते हैं। हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
फ्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। अब बात आती है कि उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती क्या है वैसे? उचित भिन्न यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या हो? देखो उचित भिन्न जिसका अंश क्या हो? छोटा हो, हर क्या हो? बड़ा, उसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। जिसका अंश छोटा हो यानी जैसे 6 है तो ये कितना होना चाहिए? 6 से ऊपर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 6। 7 हो 8 हो, इसे क्या बोलेंगे हम? उचित भिन्न। बड़ा जिसका अंश क्या हो? छोटा और हर क्या हो? बड़ा। इसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो। हर वाला नीचे वाला अंश क्या हो? उससे छोटा हो। ठीक है, समझिए क्या हो? अंश छोटा हो किससे? हर से। मतलब जिसका ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। उचित है मतलब कैसे? उचित है। इसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? तो अनुचित यानी विषम भिन्न किसे बोलेंगे? अगर ऐसे हम सम भिन्न बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, तो अनुचित यानी इनप्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? इसका उल्टा। सिंपल सी बात, इसका क्या है? उल्टा कर देंगे। हाँ, जिसका क्या हो? अंश। वेरी गुड। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनुचित भिन्न, या हम क्या बोलते हैं इसको? इनप्रॉपर फ्रैक्शन या विषम में। क्या बोलते हैं इसको? अनुचित या विषम बोलते। ठीक है, वैसे अनुचित का नाम है अनुचित भी बोलते। अनुचित मतलब ये उचित वाली भिन्न नहीं है, और अनुचित इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्यों? देखो जिसका हर छोटा है, हर मतलब ये हर हम उसको बोलते हैं बेस में हम उसको रखते हैं जिससे ऊपर वाला बना होता है। ठीक है, अगर हम चलो हमारे पास एक गोल है, ठीक है, और इसके हमने कितने भाग कर दे? 1 2 3 4 5 6, कितने भाग कर दे? 6। तो टोटल कितना हो गया? ये 6। कितना हो गया? 6। अगर हम इनमें से कुछ लिखते भी हैं तो 6 से ऊपर नीचे नहीं होंगे, 6 से नीचे नहीं होंगे, सॉरी 6 से ऊपर नहीं होंगे। अगर हम मानो इसको ब्लैक करते हैं, बोला कितना भाग बचा? तो 6/5 भाग बचा। और कितना भाग काला हुआ? 1/6 भाग काला हुआ। मतलब ये ऊपर वाले जितने भी आ रहे हैं 6 से कम ही आ रहे हैं, 6 के बराबर ही आ रहे हैं, 6 से ऊपर नहीं आएंगे। आ सकने के चांस है क्योंकि 6 से ज्यादा डिब्बे हैं नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उचित बोलते हैं। ये उचित है। अगर देखो नीचे तो है 6, ऊपर लिख दिया हमने 7, तो यहाँ 7 डिब्बे बनेंगे। ये भिन्न तो है लेकिन कैसी है? उचित नहीं दिख रही है, क्योंकि 6 में 7 डिब्बे नहीं बन सकते। 6 में 7 डिब्बे, अगर तुम्हारे पास टोटल 6 डिब्बे हैं और उनमें से तुमने 7 डिब्बे ब्लैक करने हैं, 7 डिब्बे ब्लैक हो सकते हैं? नहीं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अनुचित है। भले उचित भिन्न नहीं। अनुचित उचित समझ गए? थोड़ा समझना है बस, ज्यादा नहीं। इसके बाद हमने इसका सवाल करने हैं। ये समझ गए? अनुचित उचित समझ गए। और मिश्र भिन्न जिनको हम सही के रूप में लिखते हैं, आता तुम्हें सही के रूप में लिखना? जैसे हम लिखते हैं 1 सही 6/2, ये सारे क्या है? मिश्र भिन्न। तीनों भिन्न आगे तुम्हें थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ये समझ गए? यहाँ पे उचित भिन्न समझ गए? उचित भिन्न जिसमें क्या हो? अंश क्या हो? छोटा, और हर क्या हो? बड़ा। हर क्या हो? बड़ा। अंश तो हो छोटा, अंश हो छोटा, हर क्या हो? बड़ा। ठीक है, ये छोटा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत? और वही उल्टा अगर करेंगे तो अनुचित बन जाएगा। 3 भिन्न तो हमारे टोटल है, ये उचित है और ये अनुचित। क्यों बोलते समझ गए? क्योंकि जो हमारा बेस जिसको हम हर के रूप में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल। जब टोटल में उतने है ही नहीं तो अनुचित नहीं हो गया है? 6 डिब्बों में तुम 7 डिब्बे कैसे रंगीन कर सकते हो सकता है? टोटल 6 डिब्बे हैं, 7 डिब्बे रंगीन हो सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो जो नहीं हो सकता उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। लेकिन वो भिन्न तो है, लेकिन वो भिन्न है, पर कैसी है? अनुचित है। अनुचित समझ के बात को? इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बात रही मिक्स फ्रैक्शन, मतलब जिसको हम क्या मिक्स करके लिखते हैं, जो भिन्न जैसे लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? मिक्स की बात करते हैं। मिक्स कब बनती है मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको समझाता हूँ। यानी मिश्र भिन्न, ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या होते हैं? मिश्र मतलब जिनको हम सही के रूप लिखते हैं, जैसे 1 सही 6/4, 2 सही 9/3, ये सारी क्या हो गई? मिश्र भिन्न हो गई। सारी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। जैसे हम लिखते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका गुणा इसके साथ करते हैं और इसको ऊपर वाले जोड़ देते हैं।
इस पे गुणा इसके साथ करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तब लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं 4 एकम 4 और 4 6 10 10। तो 10 को हम ऊपर लिखेंगे और बटे में कौन क्या आएगा, जो नीचे आई बटे में वही आएगा जो है यहाँ। चलो हम यहाँ पे कर दो इसको, वहां पे जगह वाह 1 सही 6 बटे 4। इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, हाँ 4 एकम 4 और 4 और 6 10 बटे 4। अगर तुम्हें बोला अब मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना आ गया तुम्हें, और भिन्न को बदलेंगे अगर मिश्र भिन्न में, अगर हम भिन्न को बदले मिश्र भिन्न में तो क्या होगा, कैसे बदलेंगे। तो तुम्हें इसलिए भाग करना आता है, सबको आता है कि कुछ लोगों का आता है, आवाज कुछ लोगों की आ रही है, सबको आता है पक्का, ठीक है। तो हम एक भाग करके देखते हैं, उसे मिश्र भिन्न में लिखते हैं, ठीक है। मानो हम 10 बटे 4 को ही लिख रहे हैं, 10 बटे 4 को ही लिख रहे हैं, मानो क्या लिख रहे हैं, 10 बटे 4 को ही लिख रहे हैं, ध्यान कर दिया उसको, 10 बटे 4 को ही लिख रहे हैं, समझ की बात को। अब 10 बटे 4 को ऐसे हम क्या करेंगे, हम भाग नीचे को हमेशा ऊपर के साथ देते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है वो एकदम छोटी। चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, ठीक है। 4 का भाग किसके साथ देना है, 10 के साथ। कितनी बार जा रहा है, 4 दूना 8 बचा 2। अब दशमलव में रखने की जरूरत नहीं है, दशमलव में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना, अभी नीचे इसे रखना ऊपर, इसे रख देना है ऊपर, और जो ये इसे ला देना नीचे, इसे लाते हैं नीचे, इसे लाते हैं ऊपर, और जो ये साइड बचा उसको साइड लाते हैं। 2 दूना 4, सॉरी 2 सॉरी क्या बोल रहा मैं, 4 दूना 8 8 2 10 बटे 4 दोबारा आ गया ना 10 बटे 4। वो इसमें वो किसी में भी रूप में आ सकते, ठीक है। तो ये बन गया ना सही के रूप में, बन गया ना मिश्र भिन्न, आगे मिश्र भिन्न, कोई दिक्कत है किसी को मिश्र भिन्न में, पक्का। तो कैसे कैसे बनाया मैं समझ गया। ये जो इसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल आता है हमेशा ऊपर, शेषफल को लिखते हैं हमेशा, जो शेष बचता है उसे लिखते हैं ऊपर, जो और जो जिससे हम भाग देते हैं हमेशा नीचे लिखते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, या भाजक को लिखते हैं नीचे, और जिससे हम भाज्य यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे लिखते हैं साइड में, ठीक है, यानी गुणा में। समझ गई इतनी सी बात, ये ध्यान रखना। मतलब हमने 2 क्या किया, ऊपर लिखा, और 4 कहाँ लिखा, नीचे लिखा, और 2 कहाँ लिखा, अगर गुणा करो 2 चौको 8 8 2 10 10 बटे 4 आ गया 10 बटे 4। तो भिन्न को फ्रैक्शन में और सॉरी भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न में आगे बदलना, कोई दिक्कत, मिश्र भिन्न को भिन्न में और भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आ गया। कोई किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझ में ना आए हो, पक्का। तो ठीक है, अब हम इसके मेन पार्ट्स को छेड़ते हैं, ठीक है। मतलब अब हम इसका संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसका। ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, समझ के बात को। अब बहुत सिंपल है, जोड़ घटाना एक जैसा होता है और भाग और गुणा एक जैसा। हमने इसके क्या करना है, जोड़ घटाना गुणा और भाग करना है। देखो हम कैसे करते हैं इसको, बहुत सरल है, एक बार समझो बस। वैसे बतेर बार सिखा रखा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, हमने इसको जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना और भाग। 4 चीजें हमेशा हर चीज में करनी है। पूरे गणित में हमने 4 चीजें ही करनी है आज किसी में, टॉपिक चाहे कोई भी हो, लेकिन 4 चीजें ही करनी है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब भिन्न है, हमने बोला कि भिन्न, अब जैसे मानो देखो जोड़ की बात करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले जोड़ और घटाने एक जैसे होंगे, जोड़ और घटाने बस अंतर कहां पे होगा, जहां पे हम जोड़ रहे हैं वहां पे क्या कर देना है, और गुणा और भाग थोड़ा मैं बताता हूं, इसके बाद क्या कैसे करना, गुणा और भाग को कैसे करना है, गुणा भाग में एक साथ में बताता हूं, यहाँ पे तुम्हें समझना है। अब देखो जोड़ घटाना कैसे करेंगे, मानो बात हम कोई एक फ्रैक्शन लेते हैं, कोई भी एक भिन्न लेते हैं, ठीक है। मानो बात हम 9 बटे 4 ले रहे हैं और इसके साथ जोड़ना है हमने। देखो ये भी तुम्हारे पास कितने टाइप से आ सकते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। एक संभावना है तुम्हारी इस प्रकार से आने की है, ठीक है। अब एक संभावना है तुम्हारी इस प्रकार से भी आने की है, ऐसे भी आ सकते हैं, किसी प्रकार से आ सकते हैं। एक संभावना तुम्हारे इस प्रकार से है, ऐसे भी भिन्न आ सकते हैं, या दोनों तरफ ही मिश्र भिन्न ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। एक संभावना तुम्हारे पास इस प्रकार से है, किसी भी प्रकार से जहां पे जोड़ वहां पे घटाना कर देना, लेकिन इन्हीं प्रकार के तुम्हारे पास आएंगे, इसी टाइप तुम्हारे पास आ सकते हैं। पर तुमने हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सबको पहले किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान लेना है, जिसके नीचे कुछ नहीं एक। अब बन गया ये भी भिन्न और ये भी भिन्न, इसको भी भिन्न में बदल दो,
ये भी बन गया भिन्न, इसको भी भिन्न में बदल दो। अब देखो ये तो भिन्न है ही हमारे पास, लेकिन ये भिन्न नहीं है। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था, 6 तियां 18, 18 2 20, 20 बटे 3 और प्लस 9 बटे 2। अब दोनों भिन्न बन गया, ठीक। अब सबको भिन्न में लाओ, ये तो है ही भिन्न, दोनों ही है। अब इस टाइप से तुम्हारे पास आएंगे तो मैंने घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं। 3 बार आए 4 बार आए कुछ भी आए, डोंट वरी। तो मैंने सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, सबको पहले भिन्न में डालना है, चाहे कुछ भी हो सबसे पहले भिन्न में, चाहे भाग हो गुणा हो जोड़ हो कुछ भी हो, सबसे पहले किसी को किस में करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये भिन्न में, दोनों भिन्न में हो गए। अब देखो अब तुम्हें सबसे पहले अब ध्यान देना है कि दोनों बराबर है नीचे की नहीं है। अब बराबर का ध्यान देना, क्या देना है, इसमें दोनों बराबर है, नीचे नीचे क्या है कि नहीं है, नहीं है। तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। एक डंडा मारो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4। और इस वाले का इधर साइड करना है और इस वाले का पहले दोनों का आपस में करना है। कितना है, 4 एकम 4। इस वाले काम करना है, एक बार ध्यान दे दो अच्छे से, इधर इस वाले काम करना है, इधर उल्टी साइड, और इस वाले काम करना है उल्टी साइड। तो 4 9 एकम 9, इधर ही लिख देना है। और प्लस है बीच में, प्लस है तो प्लस लगाओ, और 4 एकम 4। अब जो भी ऐसे जोड़ दो, अब क्या करना है, 4 और 9 13, 13 बटे 4 तुम्हारा आंसर। कितना कठिन है ना, सरल आया मजा। इसे भी सेव कर लोगे पक्का, तुम पे छोड़ दूं पक्का। चल एक बार मैं कर देता हूँ, फिर तुम्हें होमवर्क दे ही रहा हूँ, ठीक है। इसे भी हमने क्या करना, हमने बोला इसको ये भी बराबर करने हैं, बराबर तो है नहीं, बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों को 4 एकम 4, इसका मल्टीप्लाई इधर साइड, इसका मल्टीप्लाई पहले दोनों को करना है, ध्यान रखना हमेशा पहले दोनों का ही करना है। और 9 क्या करना, 4 9 36, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस एक जैसे ही करना है, प्लस माइनस एक जैसे ही करना। थक तो नहीं गए, सीधा बैठो, समझ गए। 36। अब इधर क्या हो गया तुम्हारा, एक क्या एक है ना साइड, 1 1 जा 1 यानी कि एकम 1, 36 और 1 37, 37 बटे 4। चलो 37 ये भी लिख दो, ठीक है, 37 बटे 4। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो इसमें भी देखो, अब इन दोनों ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, एकदम जुड़ेंगे तो है नहीं, इसलिए इनको क्या करना, सबसे पहले बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए वही प्रोसेस, सबसे पहले डंडी, उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना। 3 गुना 6। कुछ लोगों को आवाज आ रही क्या बात, इसका गुणा कहाँ करना है, इधर साइड, इसका गुणा इधर साइड। तो 20 गुना 40, वेरी गुड। कितना, 40, और 3 नमा 27, कितना 27 और 40 कितना होता है, 67। अरे यार यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, इसी आंसर में ऊपर लिख दिया। चलो मैं इसको नोट करना स्ट्रिक्ट करके लिखता हूँ। क्या था हमारे पास, 40 प्लस 27 आया था ना, बटे 6 आया था, तो क्या हो गया, 40 और 6 67, कितना हो गया, 67 बटे 6। ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। कितना कठिन है ये, जोड़ घटाना एक ही साथ में क्लियर हो गया, बहुत सरल है, बोला भिन्नों को जोड़ घटाना बहुत सरल। अब देखो इसमें भी मैंने बराबर देखने, बराबर है, हैं, इसको से क्या करना, जोड़ना, बस 7 है 13, और नीचे का हम 1 लाते हैं, बस 13 बटे 4। अब इस टाइप के तुम्हारे पास जोड़ आ सकते हैं, कर लोगे सारे प्रकार के जोड़, किसी भी प्रकार का आए, पहले तुमने क्या करना है, हमेशा भिन्न बनाना है उसको, ठीक है। अगर कोई मतलब भिन्न के साथ अगर तुम्हें नॉर्मल नंबर जोड़ने के लिए दिया जाए तो उस नॉर्मल नंबर को भिन्न बनाना है। क्या बनाना है, भिन्न। और उसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये खिचड़ी सबकी समझ में आई पक्का, मैं समझ लूँ ये जोड़ आ गया तुम्हें, और इसी के साथ घटाने में आ गया पक्का। अब हम और टॉपिक की बात करते हैं, किसकी बात में, गुणा में बात करते हैं। देखो मैं इसको डीप में इसलिए नहीं बता रहा, डीप में मैंने डीपी में बताया क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, थोड़ा कम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में कितना बताएंगे, ठीक है। जोड़ घटाने इसी के साथ क्लियर हो गया, मैं समझ लूँ जोड़ घटाने क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना, भिन्न में लाना है, भिन्न के बाद क्या, दोनों नीचे का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इधर का इधर साइड, इधर का इधर साइड, और फिर बराबर करके उनको क्या कर देना है, जोड़ना है, ठीक है। ये समझ गए। अब हमने क्या करना है, गुणा और भाग, ज्यादा लंबी विधियों में नहीं पढ़ना, शॉर्ट है तो हमारे पास, क्या दिक्कत है ना। अब गुणा और भाग क्या करना, सवाल तो वही आ सकते तुम्हारे पास, एक इसी प्रकार के आ सकते।
एक इस प्रकार का आ सकता है, या फिर दोनों में आ जाए। एक इस प्रकार का भी आ सकता है, ठीक है। प्रकार का कोई भी आए, पहले तुम्हें हमेशा किस में लाना हो, भिन्न में। एक इस प्रकार का आ सकता है, ये एक इस प्रकार का आ सकता है, ये दोनों होंगे। किसी भी प्रकार आ सकता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से तुम्हारे पास सवाल है आ सकते हैं। दोनों अभी देखो, दोनों मिश्र भिन्न में है, ये दोनों भिन्न में है, एक मिश्र भिन्न में, एक नॉर्मल नंबर है, एक भिन्न है और एक इसमें, ठीक है। कोई भी है, तुमने सबसे पहले क्या करना है, भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना आ गया मिश्र भिन्न को, आ गया, सीधा बैठो, ठीक है। 6 चको 24 और 2 26, 26 बटे 4 गुणा गया 6 बटे 4। अब कुछ नहीं करना है इसमें, ना समान करना ना कुछ करना, इसमें सीधे एक ही काम करना है, सीधा मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। यहाँ तुमने कुछ भी नहीं देखना, सीधा आंक बन गया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो करो जो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 6 से 36, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 156 बटे 4 चको 16। अब कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो, ठीक है। अब हम इतना नहीं फिलहाल। अब इसको भी करो ऐसे ही, पहले इसको भिन्न के रूप में लाएंगे, 6 कम 6, 6 और 3 9 बटे, उधर क्या तुम्हारे पास 9 है, इसके नीचे क्या मान लो 1, बस। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें से ऊपर को ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। 9 मा 81 और 6 कम 6, आंसर है। कठिन भिन्नों को जोड़ घटाना, सिर्फ 9 है, भिन्नों को जोड़ घटाना सिर्फ ऐसा कि बस बोल जैसे होता है भिन्नों का, लेकिन इतना सरल है कि क्या ही बोले, सिर्फ जोड़ ही घटाना है बस। क्यों? अब इसका कर लोगे, 6 दूना 12, 4 दूना गुणा 80, इसका कर लोगे पक्का? चल मुझे बोलो, पहले क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे 4 और 3 का, 4 4 3 और 14, वेरी गुड, 14 बटे 4, आवाज कम आ रही है, मल्टीप्लाई 4 2 4 6, 2 2 4 4 6 10 बटे 2। अब क्या करना, 14 साइन के 140, वेरी गुड, और 4 दूना 8, आंसर हो गया भाई। गुणा जोड़ भी आ गया, घटाने में आ गया, गुणा भी हमने सीख लिया। कोई ऐसा है जो जिसको भी दिक्कत है इसमें? गुणा तो आता है ना तुम्हें, सिर्फ ऊपर को ऊपर नीचे का नीचे, बस ध्यान रखने की गुणा में हमने क्या करना, जोड़ में हमने क्या करना, जोड़ और घटाने में हमने क्या करना, नीचे का हमने हर जो हर होता है हमारे पास उसको क्या करना, सेम करना है, और सेम करने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करो फिलहाल, ठीक है। बस विधियां बहुत है, उसकी एलसीएम वगैरह बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन तुमने एक ही विधि ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए, एग्जाम के लिए क्या रखना है, सिर्फ दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे अच्छी विधि और सबसे सुंदर विधि, सरल भी है, ज्यादा सोचने का टेंशन भी नहीं है ना। अब एक तरफा निकालो एलसीएम, फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है, वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं है, बट जल्दीबाजी के लिए तुम्हें थोड़ा ऐसी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया, भाग गुणा भी हो गया। अब तुमने क्या करना है, भाग बस गुणा की जैसे करना, बस एक चीज करना है उसमें चेंज। किसी को पता है क्या चेंज करना है? हाँ भैया पक्का, ठीक है। भाग भी इसी प्रकार से आ सकते हैं, तुम पहले भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है। मैं तुम्हें एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम और चीज़ पढ़ सके, हमारे पास टाइम भी नहीं है। 6 सही 2 बटे 4 भागा 3, चलिए एक इस प्रकार का सवाल लिख देते हैं। एक हमारे पास लिख देते हैं 2 बटे 6 भागा 1 बटे 5, 6 बटे 4 भागा 9 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चलेगा। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इस वाले पे ध्यान देना है, इस वाले पे, इसके दूसरे नंबर वाले पे क्या करना है, इसके दूसरे नंबर पे क्या करना है, पहले तो उसको भिन्न के रूप में लाओ, पहले नॉर्मल लिखो, पहले मत देना ध्यान, पहले नॉर्मल लिखो। 6 को 24 और 2 26, 26 बटे 4 भागा 3। हमने क्या बोला, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1। ये तो है ही, ये भी है ही, ठीक है। तो हम सीधे सॉल्व करना शुरू कर देते। देखो क्या करना है, इसको तो रख देना ऐसी के ऐसी, इधर वाले को तो ऐसी का ऐसी रख देना, क्या करना, और इस भाग को क्या कर देना, गुणा कर देना, क्या करना, गुणा, और इस 1 को ऊपर और 3 को नीचे, बस सबसे गुणा करना है बस। 26 से कम 26,
और 4 दिया 12। कोई कठिन भाग कठिन है? जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, इतना ही सरल है और तुमने ऐसे ही करना है ना सरल है। तो अब देखो आप सारे सवाल करेंगे। अब इसमें भी क्या करना है, इसको उल्टा कर देना। क्या करना? उल्टा। ये तो भिन्न के रूप में है ही, ठीक है, जिसको जो आई है उसको चेंज क्यों करना? तो इधर को ऐसे इधर वाले को नहीं करेंगे चेंज, ध्यान रखना इधर वाले को चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको करेंगे? सिर्फ उधर वाले को। तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे ना, उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा कर देंगे। 5 को ऊपर और 1 को नीचे, बस इधर भी कर दो। 6/4 गुणा के 2 को ऊपर 9 को नीचे। गुणा तो सबको आता है, 2 5 10, 4 कम 6, 10/6, 6 दूना 12 और 4 नंबर 36, 12 कम 12, 12 दिया 36, 2 5 10, 2 दिया 6। कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत? आप जोड़ घटाना गुणा भाग तुम्हारे पास डिशमल से संबंधित आए, सॉरी फ्रैक्शन से संबंधित आए, कर लोगे कोई भी? कोई भी जोड़ घटाना कर लोगे? कोई दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा जोड़, बड़ा से बड़ा घटाना, गुणा भाग, सरल था बस, और कुछ भी नहीं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए काफी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें अब काम भेजूंगा, ठीक है, ग्रुप में सारे लोग काम देख लेना, ठीक है।